क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो इंसान कायनात के मालिक ने आपकी किस्मत के चमकते हुए सहाइफ में लिख दिया है, वो इस वक्त दुनिया के किस कोने में है? वो कौन से गम समेट रहा है, किन अनजाने रास्तों पर भटक रहा है और आप तक पहुंचने के लिए किन कठिन आजमाइशों से गुजर रहा है? हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि दो दिलों का मिलन या किसी सच्चे इंसान का हमारी जिंदगी में आना महज एक इत्तेफाक, एक हादसा या वक्त का एक गुजरता हुआ पल है। लेकिन गैब की दुनिया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस वजूद को अल्लाह ताला ने आपकी रूह का दूसरा निस्फ बनाया होता है, वो आपकी जिंदगी की चौखट पर कदम रखने से पहले एक शदीद, दर्दनाक और अजीब बातनी सफाई से गुजरता है। अगर आप उस वक्त जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि सच्ची मोहब्बत आपसे दूर भाग रही है, अगर आप किसी रिश्ते के इंतजार में थक चुके हैं या माजी के किसी टूटे हुए ताल्लुक के जख्म अभी तक आपके दिल में रस रहे हैं, तो अगले चंद मिनट के लिए दुनिया की तमाम फिक्रों से कटकर इस वीडियो को सुने। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके दिल पर रखा जाने वाला वो मुरहम है जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। आज आप पर तकदीर, इंबिया की संत, जदीद नफ्सियात और ठीली पीथी का वो असरार राज खुलने वाला है, जो आपको बताएगा कि आपका मुकद्दर आप तक पहुंचने के लिए कितने तूफानों को चीर कर आगे बढ़ रहा है। तो फिर सुनो, कायनात का एक ऐसा निजाम है कि वो कभी भी दो कुछ खाम और नापेख्ता जज्बात को एक साथ नहीं जोड़ता। अगर आपके दिल में सच्चाई है, अगर आप किसी पाकीज़ा और मुखलिस इंसान की ख्वाहिश रखते हैं, तो याद रखिए कि दूसरी तरफ से आने वाले वजूद को भी इतना ही पाक और मुखल्लिस बनना पड़ेगा। और ये मुखल्लिस बनने का अमल किसी नर्सरी की छांव में पूरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए इंसान को दुखों की कड़ी धूप में तपना पड़ता है। अल्लाह इस शख्स को जो आपके लिए चुना गया है, आपसे मिलाने से पहले दुनिया के तमाम आर्जी, मतलबी और मुनाफिक लोगों के सुपुर्द करता है। वो शख्स पहले गलत जगहों पर अपना दिल हारता है, बेवफाई के सदमे बर्दाश्त करता है और अपने जज्बात की बेहरमती होते देखता है। उसकी आंखों से वो आंसू बहते हैं जो उसके अंदर के गुरूर, दुनियावी नमाइश और नाक्स लोगों की तलब को जलाकर राख कर देते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में इस हालत को क्रिटिकल इमोशनल तथीर या शदीद जज्बाती इर्तिका कहा जाता है। जब एक इंसान गलत मोहब्बतों के दुजल से गुजर कर टूट जाता है, तो उसके अंदर मसनूई खूबसूरती की चाहत खत्म हो जाती है और वो एक सच्चे, खालिस और रूह को छू लेने वाले ताल्लुक की कदर करने के काबिल होता है। जो दुख वो शख्स आपसे मिलने से पहले झेल रहा होता है, वो दरअसल उसके दिल को इतना वसीया बना रहे होते हैं कि जब वो कल आपकी जिंदगी में आए तो वो आपकी उदासियों का बोझ उठा सके, आपके माजी के जख्मों को समझ सके और आपको वो तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत दे सके जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी। अगर हम तारीख के औराक को खोलें और कुरानी हिकमत की गहराइयों में उतरें, तो मक़दर के इस बज़ाहिर अलग लेकिन बातनी तौर पर जुड़े हुए सफ़र की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी तकदीर के मिलन में मिलती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी मंजिल का फैसला अर्श पर हो चुका था, लेकिन उस मंजिल और मुक़द्दस मिलन तक पहुंचने से पहले हजरत यूसुफ को कन्वे की खौफनाक और तारीक गहराइयों में गिरना पड़ा, अपने ही भाइयों के हसद का शिकार होना पड़ा, बाजार मिस्र में एक गुलाम बनकर बकना पड़ा और फिर जवानी के कीमती साल एक तारिक कैद खाने की तन्हाई में गुजारने पड़े। बेज़ाहिर देखने वालों को लगता था कि ये एक इंसान की तबाही है, लेकिन दर हकीकत वो कैद खाना, वो कन्वा और वो तजलील इनके अंदर के इंसान को इस अजीम तख्त मिस्र और तकदीर के मिलन के लिए तैयार कर रही थी। अगर वो इन आजमाइशों से न गुजरते तो वो सब्र, हिकमत और जलाल हासिल न कर पाते जो इस अजीम मिलाप के लिए जरूरी था। अल्लाह जब किसी दो वजूदों को एक बहुत बड़े मकसद और सच्ची मोहब्बत के लिए चुनता है, तो उनकी आजमाइश का प्याला भी इतना ही गहरा होता है। आपका मुकद्दर अगर ताखीर का शिकार है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह आपको भूल गया है, बल्कि उसका मतलब ये है कि गैब के खाने में आप दोनों की बात नहीं, तैयारी का काम बहुत जोरों शोर से चल रहा है। अब इस राज को जरा जदीद साइंस, क्वांटम फिजिक्स और टेलीपैथिक लहरों के जाविये से समझिए। साइंस आज इस बात का इतराफ करती है कि उस कायनात में कोई भी शय महज ठोस मादा नहीं है, बल्कि हर फिक्र, हर एहसास और हर इंसान एक खास तवानाई यानी फ्रीक्वेंसी पर सफर करता है। जब दो इंसानों की बातनी, फ्रीक्वेंसी और जज्बाती एनर्जी एक दूसरे के बराबर नहीं होती, कायनात का मकनातीसी निजाम उनको कभी एक दूसरे के करीब नहीं आने देता। यही वजह है कि जब अल्लाह ने आपके लिए एक खास और पाकीज़ा इंसान का इंतखाब कर लिया होता है, तो वो आप दोनों की फ्रीक्वेंसी को एक ही सतह पर लाने के लिए आप दोनों पर एक ही वक्त में अलग अलग हालात भेजता है। जो तड़प, जो अकेलापन और जो उदासी आप रात के पिछले पहर अपने कमरे में बैठकर महसूस करते हैं, बिल्कुल वही बेचैनी और वही नामकुमल वो शख्स भी दुनिया के किसी दूसरे शहर या कोने में महसूस कर रहा होता है।
आपके सजदों में निकलने वाली गर्म आहें और उसकी तन्हाई में बहने वाले बे नामानसू फ्रीक्वेंसी के जरिए एक दूसरे से तसादुम करते हैं। टेलीपैथी के जरिए आपके लाशौर को उसके लाशौर के साथ बांधा जा रहा होता है। आप दोनों एक दूसरे के नाम से नावाकिफ हो सकते हैं, लेकिन आपकी रूहें गैब की दुनिया में एक दूसरे को पहचान चुकी होती हैं और सिर्फ रब के इशारे की मंतजर होती हैं। उस गहरे सूफियाना राज को कुदरत की एक नहायत ही शानदार और खूबसूरत मिसाल से समझिए। एक नायाब हीरे को देखिए जब वो जमीन की सैकड़ों फुट गहराइयों में बन रहा होता है। हीरा शुरू में कोई चमकदार या कीमती से नहीं होता, बल्कि वो कोयले का एक आम स्याह और बेकदर टुकड़ा होता है। लेकिन जब उस कोयले पर जमीन की गहराइयों का शदीद तरीन दबाव पड़ता है, हजारों डिग्री की तपश और गर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है, तो वो कोयला साल हर साल इस तकलीफ को सहता रहता है। वो तपश इसके अंदर के तमाम गंद और नापाईदारी को जलाकर खत्म कर देती है, और फिर एक दिन वही कोयला दुनिया का सबसे सख्त, चमकदार और नायाब हीरा बनकर बाहर निकलता है। अगर वो कोयला इस दबाव और तपश से डर कर बिखर जाता, तो वो कभी बादशाहों के ताज की जीनत ना बन सकता। बिल्कुल यही मिसाल इस इंसान की है जो आपकी तकदीर का हिस्सा बनने जा रहा है। अल्लाह उस पर हालात की तपश डालता है, उसे दुखों के दबाव से गुजारता है, ताकि उसके अंदर का गुरूर, उसका बचपना, उसकी लापरवाही और उसकी खामियां जलकर राख हो जाएं। जब वो इंसान तमाम तर भट्टियों से गुजर कर एक साफ, शफाफ और पुख्ता हीरा बन जाता है, तब अल्लाह ताला तकदीर का कलम उठाता है और उस हीरे को आपकी झोली में डाल देता है। उसी तरह एक और मिसाल उस मुसाफिर की देखिए, जो एक भारी और होलनाक तूफान के दौरान एक खुले समंदर में सफर कर रहा होता है। तूफान की तेज लहरें उसकी किश्ती के तमाम पुराने, बुसिदा और कमजोर शतीरों को तोड़कर समंदर की नजर कर देती हैं। मुसाफिर को लगता है कि शायद वो इस तूफान में गर्क हो जाएगा, लेकिन दरहकीकत वो तूफान उसकी कश्ती से तमाम फालतू और खतरनाक बोझ को खाली कर रहा होता है, ताकि वो साहिल मुराद तक पहुंच सके। जब तूफान थमता है और सूरज की सुनहरी किरणें निकलती हैं, तो मुसाफिर एक प्रसकून और महफूज साहिल पर कदम रखता है। जो इंसान आपकी तकदीर में लिखा गया है, उसकी जिंदगी में आने वाले तमाम माजी के तूफान दरअसल उसकी जिंदगी से गलत, मतलबी और आर्जी लोगों को बहाकर दौर कर रहे होते हैं। अल्लाह उसका रास्ता हर इस इंसान से साफ कर रहा होता है, जो आपके आने के बाद उसके लिए रुकावट बन सकता था। जब अल्लाह की तरफ से उस बातनी और जाहिरी आजमाइश का वक्त पूरा हो जाता है, तो कायनात की हर शे खुद ब खुद आप दोनों को मिलाने के लिए मुतहर्रिक हो जाती है। आपको अचानक अपने अंदर एक अजीब व गरीब और गैर मामूली सुकून महसूस होने लगता है। आपके दिल से मायूसी, शकवे और जल्दबाजी की तड़प बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उसकी जगह एक बेनाम सा यकीन और पख्ता उम्मीद ले लेती है। आप समझ जाते हैं कि देर का होना किसी महरूमी का नाम नहीं, बल्कि ये तो इस अजीम शाहकार का हिस्सा है जो अल्लाह ने आपके लिए गैब में रकम कर रखा है। वो शख्स जब आपकी जिंदगी में आता है, तो वो आपसे कोई लंबी चौकी वजाहतें नहीं मांगता। वो आपके माजी के जख्मों पर अंगली नहीं रखता, बल्कि वो आपकी रूह का वो प्रसकून साहिल बन जाता है, जहां पहुंचकर आपके तमाम सफर की थकन हमेशा के लिए मिट जाती है। अगर आज आप अपने अकेलेपन से घबरा रहे हैं, या आपका दिल किसी सच्चे महरम की तलाश में बेचैन है, तो अपने रब पर कामिल भरोसा रखिए। इस बात पर पूरा यकीन रखिए कि आपकी जिंदगी का वो सुनहरी बाब अभी लिखा जा रहा है, और वो इंसान जिस आजमाइश से भी गुजर रहा है, वो बहुत जल्द अपने रब के हुक्म से आपके सामने तमाम तर सच्चाई, इज्जत और पाकीज़गी के साथ खड़ा होगा। अपने दिल को कीने, इद्दासी और दुनियावी बोझ से पाक रखिए और अपने रब की हिकमत पर मुस्कुराते रहिए। जो वजूद आपके लिए अर्श पर लिख दिया गया है, उसे कायनात की कोई ताकत आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को एक नई उम्मीद और बातनी सुकून दिया है, तो कमेंट में या हय्यू या क़य्यूम लिखकर उस गैबी सच्चाई का एतराफ़ करें और अपना प्यारा तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपका एक खूबसूरत जुमला किसी और तन्हा और टूटे हुए इंसान के लिए जीने और इंतजार करने की परामिद कारण बन सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी के उस कठिन मरहले से गुजर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें, ताकि हम यूं ही रूहानियत, अल्हाम, नफ्सियात और बातनी राजों का ये खूबसूरत सफर एक साथ जारी रख सकें। अल्लाह आपके मक़दर को बेहतरीन बनाए और आपकी रूह को कामिल सुकून अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।